शांति। सभी मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व की दुआओं के पात्र, ऑल राउंड पुरुषार्थी, बाप का रिगार्ड पाने वाले परफेक्ट ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। हमारी मंजिल क्या है? एक बाबा, एक बाबा की ही याद, एक बाबा से ही सारे संबंधों का अनुभव। क्या हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं? चेक करना है कि बुद्धि में और कोई भी और कुछ भी याद ना आए। बाबा जो हमें अच्छे कर्म सिखाते हैं, हमें वो ही करना है। सर्वोत्तम सेवा करनी है ताकि हम अनेक जन्मों की बाजी जीत सकें, वंडरफुल प्योर दुनिया में जा सकें, अपने डियरेस्ट डैड के लायक वारिस बन सकें। इसके लिए हमें कभी भी मुरली पढ़ना सुनना छोड़ना नहीं है। आज भी रात्रि क्लास में बाबा हमें रूहानी कारखानों की सैर कराते हैं। कैसे चल रहे हैं ये कारखाने, यहाँ क्या बन रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये सब मुरली में सुनेंगे। तारीख है आज 4 फरवरी 2023। तो रोज अमृत वेले हमें पांडव भवन में चारों धामों की यात्रा करनी है। बुद्धि से सुनते हैं पवित्रता के सागर के पावन बोल। मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामेकम याद करो, यही मंजिल है। एक बाबा से ही सारे संबंध, बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, सारे संबंधों का सुख हमें बाबा से लेना है। सभी देहधारियों से, संबंधियों से बुद्धि योग ममत्व हट जाना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि की प्रीत किससे होनी चाहिए? मामेकम, माना मुझ एक बाप से, जिसमें कि हमें सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करना है। तो एक बाबा को ही याद करना है, यही हमारी मंजिल है। मिल गई मंजिल, मिल गया ठिकाना, अब कहीं भी और किसी में दिल नहीं है लगाना। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो? ऐसा हम कौन सा कर्म अभी करते हैं जो हम सतयुग में साहूकार बन जाते हैं? बाबा उत्तर में कहते हैं सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। भक्ति मार्ग में, लौकिक में हम क्या करते हैं? रुपए पैसे दान करते हैं। बाबा कहते हैं सबसे अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही मालामाल बन जाते। जितना अभी हम ज्ञान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, ज्ञान रत्नों का दान देंगे, तो सतयुग में हम साहूकार होंगे, धन धान्य वैभव भरपूर होगा, 21 जन्मों के लिए मालामाल बन जाएंगे। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, यही है सर्वोत्तम सेवा। किसी को ज्ञान धन दान करना, ये क्या है? सर्वोत्तम सेवा। तो ये ज्ञान रत्न कैसे हैं? अविनाशी, क्योंकि उनको भी ज्ञान समझ में आएगा, उनका भी संस्कार परिवर्तन होगा, जीवन बदल जाएगा, भाग्यशाली बन जाएंगे। तो ये है सर्वोत्तम सेवा। ओम शांति। शिव बाबा अपने शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं, यह है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लकी स्टार्स बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं, इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारे रूप हैं, नहीं, कहेगा यह हमारी रचना है।
तो यह रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है, वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। बाबा अपना पार्ट बजा रहे हैं, मुरली सुनाते हैं, एक्टर हैं, क्रिएटर हैं। हम ब्राह्मणों को क्रिएट करते हैं, डायरेक्टर हैं, हमें श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। तो ऐसी कौन सी मत देते हो जिससे हम आत्माओं की क्या गति होती है ये तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मत है, इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं, वह है मोस्ट बिलवेड। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है, और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वह सब धोखा देने वाली है, इसलिए उन सब से बुद्धि निकालनी है। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा, सिर्फ मामेकम, यह है मंजिल। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करोगे तो मैं सभी संबंधों का सुख दूंगा, और यही है मंजिल, डेस्टिनेशन। मैं सबका डियरेस्ट डैड भी हूँ, प्यारा पिता है ना, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान खजाना है। यह खजाना ट्रांसफ़र हो फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत मालामाल हो जाते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिलता था। कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है। अच्छे घर में, पैसे वाले घर में जन्म होता है तो वह फल एक जन्म का ही मिलता है, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब यह है अनेक जन्मों की बाजी। इस एक जन्म में हम जो करेंगे उसकी प्रारब्ध हमें 21 जन्मों के लिए मिलेगी। तो ये अनेक जन्मों की बाजी है। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है। सबसे अच्छा कर्म है अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। यह है सर्वोत्तम सेवा जिससे सद्गति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन सतयुग त्रेता में ही रहती है। संपूर्ण पवित्रता सतयुग त्रेता में ही रहती है। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। देवताएं ही बहिष्ठ में रहने वाले हैं, उन्हों को ही ऊंच गाते हैं। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण हैं। फिर थोड़ी खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो देवताएं किस बहिष्ठ के निवासी हैं। वैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहाँ दूसरे धर्म वाले जा नहीं सकेंगे। यह सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवत है। भगवत है, भगवान है, ईश्वर है। यह देवता धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते हैं। यह तो कहते हैं मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। दादा लेखराज जी ब्रह्मा, तो वो भी तो हमारे ही जैसे थे ना। शिव बाबा ने आके उनको साक्षात्कार कराए, फिर उनके थ्रू ज्ञान दिया। हम बच्चों को क्रिएट किया। हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मेरे में ज्ञान कहाँ से आया। जब बाबा ने मुरली चलाई तब उन्होंने भी सुना। वो भी इम्प्योर थे, अपवित्र थे। और सब प्योर सोल्स ऊपर से आती हैं अपना धर्म स्थापन करने। जो द्वापर से धर्म स्थापक आते हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो वो भी तो गृहस्थी थे, अपवित्र थे, इस कलयुगी दुनिया में ही थे। तो शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। जब ज्ञान सुना उन्होंने तब उन्होंने भी पवित्रता को अपनाया। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं, जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं।
कहा जाता है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अब प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूँ उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। वह सूक्ष्म ब्रह्मा है तो दो ब्रह्मा हो गए। अभी साकार ब्रह्मा में प्रवेश किया, अभी व्यक्त, और फिर संपूर्ण अवस्था अव्यक्त ब्रह्मा, सूक्ष्म ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में है, तो दो ब्रह्मा हो गए। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूँ, आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा, पहली आत्मा हो गई ना, पहला बाबा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, भक्ति में कहते हैं ना, लेकिन रचने वाला कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा के थ्रू। तो आदि देव हो गए ब्रह्मा बाबा, पहले मनुष्य, जो कि अन्य धर्मों में कहा जाता है ना एडम, आदम, आदि देव। तो ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। अब तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे। राजाओं का राजा कैसे बनेंगे? जब देह के संबंधियों से नाता तोड़ेंगे, निभाना है। बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ, बस यह तो निश्चय है, हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, काली को कितनी भुजाएं दी हैं। इतने बाहों वाली चीज तो होती नहीं, यह सब अस्त्र शस्त्र हैं। शक्ति दिखाना है ज़्यादा, कि ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो बाहों के रूप में दिखा दिया। तो अपना है ही प्रवृत्ति मार्ग। बाकी ब्रह्मा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं, समझते हैं यह जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वह जैसे इनकी बाहें हैं। बाकी यह काली आदि कुछ नहीं है। जैसे कृष्ण को काला कर दिया है वैसे काली का भी चित्र काला कर दिया है। यह जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। वास्तव में सब शिव कुमार हैं सालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियाँ बनेंगे। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो, उनसे तुम सौदा करते हो। यह तो बीच में दलाल है। ब्रह्मा बाबा बीच में दलाल हो गए, है ना। डायरेक्ट सौदा हमारा किससे है? निराकार परमात्मा से, डियरेस्ट डैड से। हम उनके वारिस हैं। बाबा है होली गवर्नमेंट। वह आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने आए हैं। यह है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। देखो सब सरकारें अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए, उन्नति के लिए कितनी प्रयासरत हैं। तो बाबा भी तो मदद करते हैं ना। रूहानी गवर्नमेंट जिस्मानी गवर्नमेंट की मदद करती है। तो बाबा कहते हैं इनको भी हम पांडव गवर्नमेंट बनाने आए हैं, रूहानी सेना बनाने आए हैं। कैसे? बाबा की मदद से। मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तो हम उन्हों के सर्वेंट हैं ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते नहीं हैं। विनाशी धन महल आदि हम क्या करेंगे? हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सेवा के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पे सभी मनुष्य आके ज्ञान लें, खुद के संस्कार परिवर्तन करें, जिससे विश्व परिवर्तन होगा। गवर्नमेंट भी जो चाहती है वो काम हो जाएगा, सुख शांति हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी। पवित्रता अपनाएंगे, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो बाबा की मदद से हम ये काम करते हैं। तो हम पांडव सेना है, होली गवर्नमेंट है बाबा। तो
पवित्र बनाने आए हैं सबको। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ से हम ये ज्ञान दे सकते हैं। बाबा कह रहे हैं, बाबा हमको पढ़ाते, हमारा काम है बाबा के काम में मदद करना, औरों को भी पढ़ाना, बताना। तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। जीवन में रहते हुए बंधनों से मुक्त अवस्था, तब तक मुक्ति नहीं कही जाएगी। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा है, यह बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प मैं अपनी मत से सबकी सदगति करता हूँ। सदगति के साथ गति आ ही जाती है। जीवन मुक्ति मिलेगी हमको तो अन्य आत्माओं को मुक्ति मिलेगी मिलेगी। नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं। आगे हम कहते थे घट ही में सूर्य, घट ही में चांद, घट ही में 9 लाख तारे। घट में सूर्य इस समय है। बाबा आए हैं, देखो ज्ञान सूर्य प्रकटा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम 9 लाख तारे। सतयुग भी किससे स्टार्ट होगा? 9 लाख से। 9 लाख जनसंख्या होगी ना, तो सब कुछ घट में ही है। अभी देखो साकार दुनिया में बाबा आए हैं ज्ञान सूर्य। घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। अभी देखो शिव बाबा साकार में आया है। घट में शिव है जिसका ही इतना विस्तार है। बाबा ने आकर हमें क्रिएट किया तो वृद्धि हुई। फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स हैं। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। यह सब समझने की बातें हैं। जो जितना प्योर होगा उतनी धारणा होगी। जितना पवित्र होते जाएंगे धारणा होती जाएगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी। प्योरिटी फर्स्ट, पवित्रता है फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं। यह युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। बाबा के हाथ में ही हाथ देना है। हाँ, बाबा के हाथ में अपना हाथ देंगे, बाबा कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। माया तो क्योंकि बहुत प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ही बरसात है। अभी गीत बजा था ना, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है, ज्ञान की बरसात है, जो ज्ञान सागर के साथ हैं। जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ भी बजाते हैं, देखते भी हैं। यह तो समझ सकते हो कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। यह तो समझाया है मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। बाबा देखो कैसे साक्षी होकर देख रहे हैं ना कि मैं पढ़ाता हूँ और कौन कौन बच्चे श्रीमत फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं। तो हमें भी समझना है कि माँ बाप और लकी स्टार्स जो अनन्य हैं उनको ही फॉलो करना है। जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, जिनके जैसे और कोई नहीं है, जो 100% श्रीमत फॉलो करते हैं, हमें उनको ही फॉलो करना है, उनके समान बनना है। फॉलो फादर कहा ना बाबा ने, तो ये तो समझाया है कि मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। मुरली क्या है? हम ब्राह्मणों के लिए आत्मा का भोजन है। तो यदि मुरली ही पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, सुनना छोड़ देंगे, पॉइंट्स लिखना छोड़ देंगे, ज्ञान का मनन चिंतन छोड़ देंगे, तो ब्राह्मण जीवन तो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा का डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा? तो मुरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रात्रि क्लास है 23 दिसंबर 1958 का, 23 दिसंबर 1958।
58। देखो ऑल माइटी बाबा के यह सब कितने रूहानी कारखाने हैं। सेंटर्स की बात कर रहे हैं कि ऑल माइटी बाबा के ये सब रूहानी कारखाने हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ से हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। सेंटर्स पे ज्ञान सुनाया जाता है, कोर्स कराया जाता है, तो हर एक को रूहानी रत्न मिलते हैं। हम भी तो हैं ना रूहानी रत्न, हम बच्चे, तो कैसे कैसे रत्न निकलते हैं, हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं। बाबा है सब कारखानों का सेठ, मालिक हो गए। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। तो निमित्त भाई बहनें जो हैं, जो सेंटर संभालते हैं, तो वो क्या हो गए, मैनेजर। दुकानें चल रही हैं, बाबा के सेंटर चल रहे हैं। दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है, ब्राह्मण परिवार भी है। देखो मन का इलाज हो रहा है, आत्मा का इलाज हो रहा है, हॉस्पिटल है, दुकान कहो, सौदा हो रहा है ना, अपना कप्पन हम देते हैं, ज्ञान रत्न ले रहे हैं, विश्व की बादशाही पाते हैं। तो दुकान कहो, हॉस्पिटल कहो, यह तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा है, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। यहाँ पे देखो तन भी पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र तो तन भी पवित्र मिलता है। तो रूहानी जिस्मानी दोनों इकट्ठा बेहद के हो गए। और लौकिक में क्या है, रूहानी और जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्रों आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वह सब है हद की। आत्मा के बारे में बात करते हैं, लेकिन पूरा विस्तार में तो पता ही नहीं है, यथार्थ पता ही नहीं है कि आत्मा कहाँ रहती है, क्या ऑक्यूपेशन है, कैसे आते हैं बाबा, आके क्या करते हैं। परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, आत्मा का क्या कर्तव्य है, कुछ भी नहीं पता है ना। तो वो सब हद की बातें हैं। हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा है एक सतगुरु जो एक ही रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत हैं। विकारों के अधीन होकर कर्म करेंगे तो विकर्म हो गए। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे तो पता थोड़े ही पड़ेगा। धर्मराज को तो पता पड़ेगा ना, बाबा को तो एक एक संकल्प पता पड़ता है, तो क्या कर्म नहीं पता पड़ेगा। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वह देख सकते हैं। किस समय हमारे मन में क्या संकल्प चल रहा है, सब पता है बाबा को। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ़ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा तक पहुंच जाता है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि ये पोस्ट बॉक्स है, इसलिए देखो भक्ति में क्या करते हैं, नंदी बैल के कान में कहते हैं। शिवलिंग रहता है अंदर मंदिर में, बाहर नंदी बैल, और बैल के कान में कहते हैं ताकि शिव परमात्मा तक बात पहुंच जाए। तो बाबा के नाम पर इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्योरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न यहाँ बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण तो हमें यहाँ बनना है ना। पहला जन्म तो हमारा यही है ना, बड़जीवा जन्म। तो रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहाँ सतयुग में प्रैक्टिकल पार्ट बजाएंगे। और देखो कोई को चिट्ठी लिखना भी रहता है, कैसे भेजते थे मधुबन में, टू शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन मधुबन राजस्थान, है ना। इस तरह से चिट्ठी जाती थी।
तो पर बाबा कहते हैं कि वहाँ तो प्रैक्टिकल पार्ट बजाएंगे ही, लेकिन उसके लिए हमको यहाँ पर ही पहले सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हमें बनना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, डरना मत। संकल्प तो आते ही हैं ना, संकल्प विकल्प तो आएंगे। बाबा कहते हैं डरना नहीं। बहुत नुकसान होंगे, धंधा नहीं चलेगा, टांग टूट जाएगी, बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। ऐसा कुछ होता है तो लोग कहते हैं ना, आपने भक्ति छोड़ दी, पूजा पाठ करना छोड़ दिया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। अब कार्मिक अकाउंट जो है, कर्म भोग, वो तो आएगा ही आएगा ना। लेकिन बाबा कहते हैं डरना नहीं, ये सब हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती हैं, इसलिए बाबा बताते हैं खबरदार रहना, पहलवान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने भी तो कितना सहन किया ना, कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा को संपूर्ण निश्चय था, तभी देखो विजयी आत्मा नंबर 1 बन गए। तो बाबा वही कहते हैं पहलवान बनना है, खबरदार रहना है। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती हैं, इतनी और कहाँ नहीं मिलती। यहाँ हमको लेकिन 1 सेकंड की भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते हैं श्वासोश्वास याद में रहो। भारत में देखें, यदि कैलेंडर देखें तो हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार है, छुट्टी है, उत्सव मनाते ही रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं हमको 1 भी सेकंड छुट्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने हमें काम दिया हुआ है कि श्वासोश्वास याद में रहो। एक एक श्वास अमोलक है, हर सेकंड हमें बाबा की याद में रहना है, कंबाइंड रहना है। एक एक सांस अमोलक है, अमूल्य है, कितनी कमाई है ना। जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे और आगे के लिए जमा होगा। तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं वह पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास मोस्ट वैल्यूएबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो या उनके रथ पर या दोनों पर? हाँ, किससे आशिकी है हमारी? कौन है माशूक हमारा? जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बाबा कहते हैं जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। माशूक एक है या 2 है? याद तो हमें शिव बाबा को करना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड रखना है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने है तो फिर शिव बाबा तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? तो बाबा कहते हैं बुद्धि में यह रहेगा कि वह इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। साकार माशूक हमें कैसे मिला? ब्रह्मा बाबा के कारण ना। तो फिर हमें उनका भी पूरा रिगार्ड रखना है, उनके कारण ही तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वह भी पूजा जाता है। कितनी कोई ये बातें हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा के सामने हर तरह के बच्चे बैठे रहते हैं ना। जिनकी अवस्था बहुत अच्छी है तो उनको बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। जो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड नहीं रखते उनके लिए बाबा को कहना पड़ता है कि दोनों का रिगार्ड रखना पड़े, दोनों का याद रखना है, दोनों का मान सम्मान करना है ना, दोनों पर आशिक होना है। तो अलग अलग तरह की आत्माएं बाबा के सामने बैठी रहती हैं, इसलिए डायरेक्शन बाबा को इस तरह से देना पड़ता है। तो रोज मुरली नहीं सुनेंगे तो बाबा को समझेंगे कैसे कि बाबा किस सेंस में कौन सा पॉइंट कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो रोज नहीं सुनते तो कोई कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। अब एग्जाम में तो कहीं से कुछ भी आ सकता है ना। एब्सेंट रहे, उस दिन का चैप्टर नहीं पढ़ा और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो हम बोलेंगे कि बाबा आपने नहीं पढ़ाया, या टीचर को बोलेंगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था। बाबा तो बता देंगे इस दिन की मुरली में ये पॉइंट था, आप एब्सेंट थे। तो बाबा कहते हैं इसलिए रोज पढ़ना है, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत प्रॉफिट है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट,
ज्ञान में भी प्रॉफिट। बाबा को याद करना इसमें है मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि विकर्म विनाश होते हैं और पद भी ऊंच मिलता है। ज्ञान युक्त योग होना चाहिए, यथार्थ योग होना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। बाबा की याद में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, मोस्ट प्रॉफिट। और फिर है ज्ञान का मनन चिंतन। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आगे के लिए हमारा जमा होता है, पद भी ऊंच मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्वासोश्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। दूसरा, उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भाव। बाप दादा समझाते हैं, इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। सार क्या है इस ज्ञान का? एसेंस क्या है? स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि यह व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में लाओ। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हमें निर्णय करना है कि ये व्यर्थ है या समर्थ है, फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा। जो कर्म हमने किया उसका आदि मध्य अंत समर्थ रहा। यह समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर कोई भी निर्णय लेते हैं कि ये व्यर्थ है या समर्थ है, ये करने लायक है या नहीं है, तो बाबा कहते हैं वो यथार्थ कर्म, यदि हम यथार्थ विधि से करते हैं तो वो कर्म समर्थ ही होगा और हम मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? बार बार चेक करना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म की शुरुआत भी और कर्म के बीच में भी और कर्म का एंड भी, उसका फल भी, तीनों काल जो है वो समर्थ रहा, आदि मध्य और अंत। तो बाबा कहते हैं समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। और हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो हंस आसन पर बैठ के, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ के हम सही निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे, सही कर्म करेंगे, फलस्वरूप सफलता मूर्त होते जाएंगे और सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ही फिर ऐसे बन जाएंगे और कभी भी हम विकर्म नहीं करेंगे। इसलिए हमें व्यर्थ और समर्थ की बहुत अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। उसके लिए हमें आत्मिक स्थिति के आसन पर, अपने स्वमान की सीट पर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, उस सीट पर सदा सेट रहना है। स्लोगन है, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है। क्या हो सकता है? अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति। कोई भी परेशानी है, मन से रिलेटेड कोई भी बात है, हलचल है, ऊंच नीच है, वो सब को दूर करने का साधन, एकमात्र साधन है साइलेंस की शक्ति। शांत स्थिति में हमें बैठ जाना है।
मन का भी मौन, मुख का भी मौन। तो साइलेंस की शक्ति से मन के हर प्रकार के रोग, हलचल सब कुछ समाप्त हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज के लिए 5 पॉइंट हैं। डियरेस्ट डैड, डियरेस्ट डैड का हमें वारिस बनना है। सर्वोत्तम सेवा, क्या बताई बाबा ने? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, ये है सर्वोत्तम सेवा। फिर रूहानी कारखाने बताए बाबा ने। रूहानी कारखानों में रूहानी रत्न निकलते हैं, तो हमें सब सेंटर्स पर चक्कर लगाना है, रूहानी वाइब्रेशन फैलाना है, मनसा सेवा करनी है, जहाँ से बाबा का कारोबार चल रहा है। फिर बाबा ने कहा अमोलक श्वास, हमारी एक एक श्वास जो है अमोलक है, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, हर पल कमाई करनी है। और 5वीं बात साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से ही हम हर प्रकार के मानसिक रोगों से बचे रह सकते हैं। ओम शांति।